आपका तो पूरा परिवार क्वारंटाइन किया गया है। करीब हाँ, काफ़ी सदस्य हैं, 11-12 लोग हैं और हाँ, हाँ, इनकी भी जो दुखद मृत्यु हुई है, तो ये हाँ, जो आपके परिवार से है, निश्चित तौर पर ये बेहद दुःख का क्षण है। लेकिन आप बताएँगे कि जो पूरा पहले पेशेंट निकले वहाँ से, आपके परिवार हाँ, से और फिर उनके बाद हाँ, ये जो काफ़ी संख्या में जो लोग वहाँ से निकले, तो ये सब कैसे हुँ, हुआ और फिर क्या इलाज मिला? क्या प्रशासन ने मदद की? क्या कोविड हॉस्पिटल में आप लोगों को सहायता मिली? और किस तरीके से कुछ मददगार रहे या मुसीबतें आईं? और आज जब आप उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो वहाँ तक क्या तकलीफें हुई हैं आप लोगों को? हम सब जानना चाह रहे हैं और हम अपने दर्शकों तक, ग्राउंड ज़ीरो के जो दर्शक हैं हमारे, उन तक हम आपकी बात को हाँ। रखना चाहते हैं। भाई साहब मेरा कज़न एक मिट्टी में गया हुआ था, जिसके बारे में ये कहा गया कि शायद वो कोविड-19 थी। उस आधार पर मेरे कज़न को भी जाँच के लिए बुलाया गया। जाँच के बाद मेरे कज़न की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कज़न की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद के 3 दिन तक जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई मेरे कज़न की, तो उनको एडमिट कर दिया गया मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में मेरे कज़न को एडमिट करने के 3 दिन तक हम लोग चिल्लाते रहे कि भाई मेरे परिवार के एक सदस्य को कोविड 19 प्लस पॉजिटिव पाया गया है। हमारे परिवार के और 12 सदस्य सभी का चेकअप करा दिया जाए, जाँच करा दी जाए। 3 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में तीसरे दिन मैंने लारिया जी, आदरणीय लारिया विधायक लारिया जी को फ़ोन किया। उन्होंने भी बात की, उस दिन भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके दूसरे दिन फिर मैंने शैलेंद्र जैन जी से निवेदन किया, सांसद जी से निवेदन किया, लारिया जी से पुनः निवेदन किया और आखिरी में 11 बजे दिन में मैंने आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से बात की। भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आज मैं इनको सबको जाँच के लिए भिजवा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। 5 मिनट बाद उनका फ़ोन आया। उसके बाद उसी दिन शाम को 4:30 बजे एम्बुलेंस आई, हमारे परिवार के 12 सदस्यों को, जिसमें हमारी चाची जी भी आज शांत हो गई हैं, उनको मिला के 12 सदस्यों को ले जाके एसडीएन कॉलेज में क्वारंटाइन कर दिया गया। उनकी कोई जाँच नहीं, चूँकि चाची जी हमारी अस्वस्थ रहती थी, 80-82 साल की उम्र है। हमारे कज़न ब्रदर की बहू को टाइफाइड था, उसकी रिपोर्ट चूँकि थी हमारे पास, उस आधार पे एक भतीजे को, चाची को और बहू को ले जाके उन्होंने बड़ी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। 2 दिन उन्होंने 3 दिन बड़ी अस्पताल में रखा। 3 दिन बाद उनकी जाँच की और ले जाके वापस छोड़ दिया इनको एसजीएन कॉलेज में। उसके और परसों नरसों चाची जी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उसके बाद चाची जी को रात में 3 बजे एसजीएन कॉलेज से शिफ्ट किया गया मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ले ली। बड़ी दुखद घटना है भाई साहब। और इस समय किसी को भी इस तरीके की कोई बीमारी हो रही है, प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। आप समझ में नहीं आता किससे बात करें, कौन परमिशन देगा, क्या करेगा। अंतिम दर्शन के लिए अभी शैलेंद्र जैन जी से निवेदन किया, उन्होंने 2-2 बार फोन किए, उन्होंने बड़ी मदद की। तब जाकर और प्रदीप लारिया जी से ने भी फोन किए, तब जाकर केवल एक भतीजे को और एक बहू को, 2 लोगों को शमशान घाट में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। उनसे कहा कि आपको अंतिम दर्शन करके वापस क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ दिया जाएगा। परिवार के कुल 3 लोगों ने अंतिम संस्कार किया है। मैं बहुत व्यथित हूँ। ईश्वर किसी के साथ इस तरीके की कोई घटना न घटाए। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये महामारी है और महामारी में जब कोई अस्पताल का निर्माण होता है, जैसे कोविड-19 हॉस्पिटल या दूसरे अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके साथ हुआ है, उसमें किस तरीके का व्यवहार इनका होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? कहाँ लापरवाही महसूस कर रहे हैं आप? भाई जब मैं तो ये चाहता हूँ कि जब किसी भी परिवार में अगर कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति पाया जाता है, तो पूरे परिवार को आप क्वारंटाइन करते हैं। जब आप बीमार होंगे तब देखेंगे। क्वारंटाइन करने उम्र भी देखो, उनकी अवस्था देखो, क्या होना चाहिए। अब इस बारे में क्या कहें, इन लोगों ने क्या, क्योंकि वहां जाने मिलता नहीं है, किसी को भी जाने नहीं मिलता है। और इसमें तुरंत उस परिवार की तो तुरंत जांच होना चाहिए जिसके परिवार में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। अब आप क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन तक, अगर आपको बुखार आएगा तो आप कौन चेक करेंगे, ये करेंगे। समझ से बाहर है भाई साहब। बड़ा व्यथित हूँ, क्या कहें।
नहीं तो ये जांचें इतनी लेट क्यों की इन्होंने, जब आपको क्वारंटाइन किया गया और ये तीन चार। प्रशासन, अब ये प्रशासन को सोचना चाहिए जांचें क्यों लेट की गई, इससे जवाब सवाल करें हम। इसमें आप कुछ हम तो आपको लगता है कि आप कुछ कार्रवाई करेंगे आगे, मतलब किसी तरीके की? नहीं, मैं इसकी पूरी तह तक जाऊंगा। अगर कहीं किसी की गलती होगी तो मैं कार्रवाई तो करूंगा, मैं बख्शूंगा नहीं। क्योंकि हम जैसे लोगों का ये हाल है कि सभी से, और कोई वो नहीं है, तो क्या करेंगे हम। अभी आपके बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं जो क्वारंटाइन हैं। मेरे 12 लोग अभी क्वारंटाइन है। तो कजन वहाँ की कल शाम को छुट्टी हुई है। जी, तो जो उन पॉजिटिव कजन पाया गया था उसकी कल शाम को छुट्टी हुई है। जी, तो बाकी सब लोगों के साथ क्या स्थिति, उनके चेकअप वगैरह किए गए कि नहीं किए गए, कि अभी भी वेट कर रहे हैं कि जब संक्रमण दिखेगा तभी करेंगे? 2 लोगों की रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है, बहू की और छोटे भाई की। बाकी और किसी के कोई टेस्ट नहीं हुए, सारे लोग क्वारंटाइन में हैं। इस समय नए कलेक्टर आए हुए हैं सागर में, उन्होंने 2 दिन हुए ज्वाइन किया हुआ, आज दूसरा दिन है। हाँ, आप इस हाँ। पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या होना मैं तो चाहिए? कलेक्टर साहब महोदय से केवल यही निवेदन करूंगा कि उचित समय पर उचित कार्रवाई हो, उचित इलाज हो। अभी तक मैं इस कार्रवाई और इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ। ये व्यवस्था कराएं, कम से कम इस तरीके की घटना और न घटे। कम से कम उन परिवारों के साथ तो त्वरित उनके साथ जांच होना चाहिए जिनके परिवार में पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। धन्यवाद, आपने हमसे बात की इसके लिए। ठीक है, थैंक यू।